जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में तहलका मचा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। मतलब क्या है, देखिए तो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, 9 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए। आप लोग जाकर देखें, उसको समझें अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने समरी और क्वेश्चन आंसर अब पढ़ाया है। उसमें वीडियो में जो है समरी बताई है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे तरीके से समझाया है। वैसे ही आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। इसका समरी बताऊंगा, ठीक है। पहले हिंदी में समरी बता दूंगा और फिर जाकर जो है इंग्लिश में इसका आंसर क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आप लोग को आना चाहिए कि हाँ हिंदी की इंग्लिश बना सकते हो, 12वीं क्लास में अच्छे समझते होगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम जो है वो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि हमारा मन कब भयमुक्त होता है, कब हमारा मन या कहाँ हमारा मन जो है डरा हुआ नहीं रहता, कैसे रह सकते हैं हम लोग बिना डरे हुए, कैसे हमारा मन जो है बिना डरे भय मुक्त रह सकता है हमारे आज इस देश में। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बताते हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत ईजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। और हाँ, इसको मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, समरी समझा दे रहा हूँ। जिसको PDF चाहिए वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में या मतलब चैनल के अबाउट में नंबर दे रखा है मैंने अपना, वो जाकर आप लोग ले और व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग को जो है नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर क्या कह रहा है कि जो हमारा चैप्टर है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब हमारा मन कहाँ भय मुक्त रहता है, कहाँ डर के नहीं रहते हम लोग, कहाँ कैसे समाज में रह सकते हैं हम बिना डरे। तो वो सब चीजें बता रखी है इन्होंने, तरीका बताया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है इसको। क्या बता रहे हैं, मैं हिंदी में पहले आपको समरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हिंदी टू इंग्लिश में ये सारी चीजें आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं इजीली आप लोग को ऐसे ही ऊपर से समझा सकता हूँ समरी, लेकिन एक एक लाइन जब पढ़ के समझाऊंगा तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि हाँ है क्या इसके अंदर, ठीक है। जिसके पास समय हो वही पढ़े, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके पास समय है, जो वीडियो लंबी होने वाली है, लंबी हो जाती है तो लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ाना होता है मुझे, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो तो यहाँ कविता टैगोर की अमर रचना गीतांजलि से ली गई है, यानी जो टैगोर जी ने अपनी किताब लिखी है गीतांजलि, उसमें से ये कविता ली गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके देश को स्वतंत्र रूपी स्वर्ग में बदल दें। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर मेरे इस पूरे देश को स्वतंत्रता में बदल दो, सारे लोग क्या हो यहाँ स्वतंत्र हो। क्योंकि देखिए जब हम स्वतंत्र नहीं रहते ना, तो हमारे जब हमको कोई गुलाम बना के रखता है तो हमारा जीवन भी बिल्कुल बाधित हो जाता है, बंद सा हो जाता है। इसलिए चाह रहे हैं कि देश पूरा क्या हो, स्वतंत्र हो। और वह चाहते हैं कि उनका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो। ये स्वतंत्रता चाहते हैं, प्लस में किन चीज़ों से, बुराइयों से, बुराइयों से स्वतंत्रता चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और स्वतंत्रता तो चाहते ही चाहते हैं। और कवि यह प्रार्थना करते हैं कि उनके जो है देशवासी निडर हों, और उनके जो देशवासी हैं सब लोग कैसे हो, निडर हों, कोई डरे नहीं। अगर दुश्मन आ जाए तो दुश्मन के सीने पे चढ़कर मारो मुक्का, दुश्मन उड़ जाए, है ना। तो कहने का मतलब है निडर बनो, निडर, डरो नहीं। वे वीर तथा उत्साही हों, वो वीर हों और उत्साही, मतलब थोड़ा सा किसी चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट जगा हो उनमें, और उनके मन में कोई भी भय ना हो, उनके मन में कोई भी टेंशन, डर कुछ ना हो, डर ना हो। वे सम्मान योग्य हों और हर व्यक्ति सम्मान योग्य हो, किसी को ऊंचा जाति नीचे जाति इन सब में भेद ना हो, ठीक है। वे अपने सिर को सम्मान पूर्वक ऊंचा रखने में योग्य हों, ऐसा देश हो हमारा। कौन चाह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी चाह रहे हैं। वे ऐसा कोई काम ना करें जो घटिया अथवा निम्न स्तर का हो, ठीक है। और कवि कहते हैं कि उनका देश एक ऐसा स्थान बने जहां पर ज्ञान निःशुल्क हो। ये चाहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि उनका ऐसा देश हो जो जहाँ पर शिक्षा क्या मिले, निःशुल्क मिले। देखिए निःशुल्क तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम पे ना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है निःशुल्क शिक्षा देने में। लेकिन हाँ प्रयास ये कर सकते हैं कम से कम पैसे में जो है सबको शिक्षा पहुँचा दें, ठीक है ना। ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बिजली का है, हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए थोड़ा सा जो है पैसा ले सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ बच्चों को लूट लो, बच्चों को तबाह कर दो, डिप्रेशन में चल जाए, नहीं, बहुत कम, ठीक है ना। देखिए और ऐसे हैं भारत में बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत कम मूल्यों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए
कवि कहते हैं कि उनका देश ऐसा हो जहाँ निःशुल्क शिक्षा हो, वह ऐसा स्थान हो जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हों, लोग सच्चाई से प्रेम करने वाले हों, वे अपने विचारों और काम में सत्यपूर्ण हों, केवल सच्चाई ही उनकी एकमात्र पथ प्रदर्शक बने। यानी सच्चाई क्या बने? पथ प्रदर्शक। सब लोग सच बोलें, झूठ कोई ना बोले। देखिए अगर सब लोग सच बोलने लगेंगे ना तो समाज थोड़ा सा दिक्कत किसको हो जाएगी? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? सच्चाई के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो समाज बहुत आगे तक जाएगा। कवि यह प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हों और होने वाले प्रयत्न करें, हम लोग आगे बढ़ें, श्रेष्ठ बने, वे आदर्श व्यक्ति बने। आदर्श व्यक्ति मतलब आइडल, यानी कि आप लोगों के लिए कैसे बनो? आइडल बनो, ठीक है। वे उन बातों को छोड़ दें जो बुरी हैं, उन सब चीज़ों को अपना ले जो अच्छी हैं। हम बुरी आदतें छोड़ के, आज देख रहे होंगे युवा पीढ़ी ज़्यादातर नशे की तरफ भाग रही है। नशा, गंदी चीज़ें करना, गंदी बातें करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उसमें लोगों को मज़ा आ रहा है। पर बाद में यही मज़ा सज़ा बन जाएगा ना, तब जाके समझ में आएगा सबको, है नहीं। आज अंधाधुंध लोग गंदी चीज़ें कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, पता होगा, सिगरेट पीते हैं और शराब पी रहे हैं, ये सारी चीज़ कर रहे हैं। अभी तो उनको मज़ा आ रहा है, ऐसा उनके लिए है, मज़ा उनको आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे जब कोई बीमारी अगर पकड़ ली तब उन्हें एहसास होगा कि नहीं भाई, ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा कभी नहीं करना है। ये चीज़ अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को तबाह करके रख देते हैं लोग। आ रही बात समझ में? देखिए तो इसीलिए सही टाइम पे बुद्धि आना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वे तर्क का सहारा लेने वाले हों, वे घिसी पिटी आदतों को और बेकार के रीति रिवाजों के कारण कुमार्ग पर ना पड़े। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, जाति प्रथा अभी भी चलती है वो तो, और पर्दा प्रथा थी। ये बेकार कुरीतियाँ हैं, बेकार प्रथाएँ हैं, इनको जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। और बोल रहे हैं, कवि यह प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासी विशाल हृदय वाले बने। यानी उनके देशवासी कैसे हों? विशाल हृदय वाले, यानी अच्छे, बुरे ना हों। कवि कहते हैं उनके देशवासी अच्छे हों, बुरे ना हों, और वे संकीर्ण विचारों के ना हों, यानी छोटी सोच के ना हो। कौन कह रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है। वे अपने विचारों तथा कार्यों के में उदार हों तथा उनके विचारों रूपी धाए लगाकर। देखिए बहुत से बच्चे ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है ना। थोड़ा सा कर लिया करो। मुझे कमेंट, देखो लाइक भले ही मत करो, कुछ नहीं करो, लेकिन कमेंट करके बस इतना बता दो ना कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अच्छे, मुझे अच्छा लगता है। अगर बता दोगे कमेंट करके तो सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर रहेंगी कि हाँ मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ। तो बस कुछ करना है, नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस क्या करो कि कमेंट एक बार ज़रूर कर देना। बाकी सब्सक्राइब करना है तो करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ मुझे जो है इस सारी चीज़ें और अच्छे से मैं करवा सकूँ। और सब्सक्राइब इसलिए करने को बोला जाता है ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें, अच्छे से अच्छी वीडियोस, ठीक है ना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो जरूर करा करें ताकि और आगे मैं आप लोग को वीडियो पहुंचा सकूं, ठीक बात। चलिए नाच दो इसी बात पे। उसके बाद वे अपने विचारों और कार्यों में उदार हों, अच्छे स्वभाव के हों, उनके विचारों रूपी धाएँ लगाकर विशाल बनती रहे। मतलब उनके जो विचार हैं, सोच है, वो आगे बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ती रहे। इस प्रकार कवि सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके देशवासियों को प्रकाश दिखलाएं, और उनकी प्रार्थना है कि उनके देशवासी अपनी धरती को स्वतंत्रता के स्वर्ग से स्वर्ग के रूप में बदल दें। यानी कि कवि जो हमारे राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता रूपी जो है स्वतंत्रता में बदल जाए, यहाँ की लोगों की सोच अच्छी हो जाए, बुरी आदतें सब लोग छोड़ दें, तो इससे हमारा देश जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आ गया हो समझ में तो क्या करो, समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से क्या करना है, नाचो गाओ झूमो पर हाँ पढ़ते रहो ठीक है। चलिए भाई, अब हम चैप्टर का समरी तो समझ में आ गया ना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोल रहे हैं। बस थोड़े से ही चैप्टर है, ये कुछ है नहीं, बस समझना है इनको। पर हाँ इंग्लिश को बनाने आना चाहिए ताकि आप इजीली जो है उसको कर लो। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ा देता हूँ, 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से। जिसको पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को सारी चीज़ें भेज दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम। यानी कि हाउ डज द पोएट, यानी कि कवि स्वतंत्रता के स्वर्ग को
किस प्रकार वर्णन करते हैं? स्वतंत्रता के स्वर्ग को। भाई देखो, स्वतंत्रता हर किसी को पसंद है। देखिए, आज मानव तो स्वतंत्र हो गया है, पर पशु स्वतंत्र नहीं हुए हैं, पशु पक्षी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। सबको पता होगा, आज इंसान देखो खुद तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है? सबको गुलाम बना रखा है। छोटे छोटे जानवरों को, पशु पक्षियों को गुलाम बना रखा है। कोई घर में मछली पाल रहा है, कोई चिड़िया पाल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, मछली का स्थान कहाँ पे है? मछली का स्थान कहाँ पे है? मछली का स्थान है तालाब में, पानी में, जल में, जो दूसरी जगह है। अब आप घर में एक्वेरियम में सजा कर रख लोगे, अब आपको ही एक ही घर में हर टाइम पूरा साल दर साल उसी में रखा जाए, एक ही कमरे में। हाँ, भले ही खाना पानी दे रहे हो। बहुत से आलसी लोग बोलेंगे मुझे तो मज़ा आ जाएगा। अरे भाई, पक जाओगे वहाँ, तबाह हो जाओगे, है ना? तो ये चीज़ होती है। तो कहीं क्यों पशुओं को, हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, खुल के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आज उन बच्चों को देखा करो, छोटे छोटे जो है जीव हैं, सारे आज किसी ना किसी के गुलाम पड़े हुए हैं। कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं आज, है ना? तो गलत हो जा रहा है बिल्कुल। हम नाच तो रहे हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन बाकियों को कहाँ मिली है भाई? ये वो राम जी का टाइम चला गया, वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, जो अच्छा समय था, जिस टाइम भगवान हुआ करते थे। आज ये घोर कलयुग है, इसमें इंसान खुद ही तबाह हो रहा है अपनी गलतियों की वजह से। आ रही बात समझ में ना? देखिए, तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि कवि स्वतंत्रता के स्वर्ग को किस प्रकार वर्णन करते हैं? जैसे द हेवन ऑफ फ्रीडम इज वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड नॉलेज इज फ्री, यानी आज़ादी का स्वर्ग वहाँ है जहाँ सम्मान से सिर ऊपर उठा रहता है और ज्ञान सबको प्राप्त होता है। द हेवन ऑफ फ्रीडम इज वेयर पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रेशनल, यानी कि लोग कैसे हों? आज़ादी का स्वर्ग वहाँ पर है जहाँ लोग मुक्त विचारों के हों तथा विवेकपूर्ण हों, यानी कि लोगों की सोच कैसी हो? अच्छी हो, विवेकपूर्ण हो, हिंसा ना करने वाले हों, लड़ाई झगड़े ना करने वाले हों, ऐसे लोग हों, तो जाकर जिंदगी में मजा आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने हेवन ऑफ फ्रीडम किसको बोला है? कि स्वतंत्रता के स्वर्ग को, स्वतंत्रता को स्वर्ग बोला है इन्होंने। भाई सिंपल सी बात है, स्वर्ग में बहुत अच्छा लगता है सबको, स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता भी एक तरीके से स्वर्ग ही है। सबको छूट मिली है हर कार्य करने की, तो ये स्वतंत्रता ही तो स्वर्ग है। पर हाँ, किस चीज़ के स्वर्ग? हमारा जो माइंड है ये बोल रहे हैं हाँ स्वर्ग होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर हाँ वहाँ पे लोग अच्छी सोच वाले हों, अच्छे वीर हों वहाँ पे लोग, ये सब। दूसरी बात, व्हाट डज टैगोर मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी व्हाट डज टैगोर मीन बाय नैरो डोमेस्टिक, संकीर्ण दीवारें, किसको बोल रहे हैं ये? देखो यहाँ पर जो टैगोर है वो देखो, संकीर्ण घरेलू दीवारों से टैगोर का क्या आश्रय है? यानी कि चार दीवारी के अंदर बंधे रहना, ये करना वो करना, छोटी सोच बोल रहे हैं। संकीर्ण दीवारें, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब क्या है? छोटी सोच। कुछ लोग देखा होगा छोटी सोच के होते हैं, अरे बहुएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, अरे आदमी ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं पुरुषों में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, हालांकि ज़्यादातर स्त्रियों के साथ है कि हाँ लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, आजकल तो होता ही हर जगह वो चीज़। तो संकीर्ण घरेलू दीवारों से टैगोर का क्या मतलब है? तो देखो, दीज आर वॉल्स ऑफ कास्ट। ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो संकीर्ण दीवारें, मैं दीवार इन दीवारों की बात नहीं कर रहा जो ये दीवारें हैं ये सब नहीं, दीवार मतलब जिससे आप घिरे हुए हो, किससे? कास्ट से, जातियों से। अरे बात समझ में? देखो, तो बोला जा रहा है कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज, यानी कि ये दीवारें जाति हैं, रंग हैं, नस्ल हैं, धर्म हैं, क्षेत्र हैं, भाषा हैं, इन्हीं सबसे तो पगलाए हुए हैं हम लोग, ये चीज़ें। दे सेपरेट मैन फ्रॉम मैन एंड क्रिएट हेटर्ड, यानी जलन अमोंग देम, यानी कि ये इंसान को इंसान से अलग कर देती है और उनके बीच नफरत पैदा कर देती है, घृणा पैदा कर देती है। जाति, धर्म, रंग, रूप, नस्ल, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? इन्हीं सबसे तो इंसान जकड़ा हुआ है। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जिससे वो जकड़ा हुआ है चारों ओर से, तो ये बताना हमें यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? बस यही तो चाहिए ज़िंदगी में। चलिए, हाउ कैन पीपल अटेन परफेक्शन, यानी कि लोग संपूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संपूर्णता मतलब क्या होती है? हर एक चीज़, हर एक चीज़ को कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं? क्या हो सकता है? देखो जरा ध्यान सुनना।
बोला जा रहा है कि लोग संपूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्णता मतलब परफेक्शन अटेन, यानी कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं हर चीज़। तो पीपल कैन अटेन परफेक्शन बाय वर्किंग जो है टायरलेसली, मतलब क्या है, लोग अनथक रूप से कार्य करते हुए संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो रियलिटी है। आप किसी भी काम में लगे हुए हो ना, अगर आप तन मन धन से ना लगे हुए हो तो आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। कितना भी कुछ भी कर लो, सोचते रहोगे यार मैं कब सक्सेस होऊंगा, मैं कब सक्सेस होऊंगा। अरे जब तक उतरोगे नहीं फील्ड में, जिस काम को हाथ लगाया है पूरा ध्यान नहीं लगा दोगे उस पर, पूरी मेहनत नहीं झोंक दोगे, और जब तक उस काम को करने में पसीना ना आ जाए और उस काम को करने में तुम्हें अगर थकान महसूस हो रही है ना कि अरे यार ये काम ना, तब आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मन में ये आया कि नहीं मुझे तो करना है, मजा आ रहा है यार इस काम को करने में, भले ही थक गए हो, फिर सुबह उठकर आए फिर उस काम को कर रहे हो, इस काम में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। हाँ अरे बस समझ में, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसी तो बनते हैं सब। कैसे बन रहे हैं? अरे जिस काम को करा आपने, जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरा दिल लगा दो, मन लग रहा है, मजा आ रहा है उस काम को करने में। जैसे मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने में, अब मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को मजा आता है इसी काम में, और मैं इसी काम में आगे बढ़ूंगा फिर क्यों? सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ समझिए। तो वे उन्हें मानसिक बोला जा रहा है, दे शुड ट्राई टू रीड देयर माइंड्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नैरोनेस, मतलब उन्हें अपने मस्तिष्क को हर प्रकार की संकीर्णता से मुक्ति दिलवानी चाहिए। यानी कि अपने माइंड को हर तरीके से जो ये संकीर्ण होती जा रही है ना कि अरे ये ऐसा है वैसा, छोड़ो भाई ये सब, वो ऐसा ये ऐसा जाने दो, तुम कैसे हो पहले वो देखो। और इंसान सच बता रहा हूँ आज इसी चक्कर में बर्बाद है। अरे वो कैसा है, ये कैसी है, वो कैसी है, सब बर्बाद है इसी चक्कर में। लेकिन हाँ मैं कैसा हूँ, अरे यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरे अंदर ये कमी क्यों है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों लोग मेरे से आगे निकल जा रहे हैं। जिसने ये सोच लिया उसको आगे बढ़ना तय है, और भगवान भी उसका साथ देने के लिए धरती पर उतर जाएंगे, उसके सामने साक्षात आ जाएंगे किसी रूप में। आगे बढ़ोगे आप, बस हाँ अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया को सुधारना पहले छोड़ दो। अगर खुद, मैं एक बात बताऊं, मैं खुद नशा करूंगा तो आप लोग को नशा छोड़ने के लिए कह सकता हूं? कभी भी नहीं कह सकता। सिंपल सी बात है, ये चीज़ याद रखना। जो एग्री हैं ठोक के लाइक मारो, है ना, मज़ा आ जाए, जिससे कि कमेंट जरूर करा करो यार, मज़ा आ जाएगा जब ही। चलो भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया ना, किस चीज को परफेक्शन देने की बात कर रहे हैं? अपने माइंड को इतना शार्प बना लो कि हर चीज को पार कर जाओ। उसके बाद देखो, गिव द सब्सटेंस ऑफ टैगोर्स प्रेयर ऑफ हिज कंट्री, यानी कि टैगोर द्वारा अपने देश के लिए की गई प्रार्थना का सार लिखो। क्या क्या प्रेयर कर रहे हैं टैगोर जी? देखिए, टैगोर वांट्स हिज कंट्री टू बी अ हेवन ऑफ फ्रीडम। टैगोर चाह रहे हैं कि उनकी कंट्री स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में बदल जाए। ही वांट्स हिज पीपल टू बी फ्री फ्रॉम एनी नैरोनेस, हर तरीके से जो ऑफ माइंड। कवि चाह रहे हैं जो बोलते बोलते तो कवि चाह रहे हैं कि नैरोनेस, जो माइंड की नैरोनेस है, संकीर्णता है, दिमाग की छोटी सोच है, वो खत्म हो जाए। ही वॉन्ट्स देम टू हैव लॉजिकल थॉट्स। वो चाह रहे हैं कि लोगों की सोच जो है, उनके विचार तर्कपूर्ण बने, लॉजिकल बने। इलॉजिकल बातें मत करा करो। बोलते ना, अरे भाई ये तो इलॉजिकल बातें करता है, भगाओ इसको। जो फालतू की बातें करता है, इलॉजिकल बातें। जो लॉजिकल बातें करता है, जो सीधा ठक ठक यहाँ लग रही हो, उड़ जाओगे हवा में। इतनी मेहनत करो, जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। ये सोचो कि भाई दोबारा मेहनत कर लेंगे, अरे एक बार तो फेल हो गए कोई बात नहीं, अरे भाई समय तो बर्बाद हो गया ना। अब उसी टाइम अगर निकल जाते तो बाद में कुछ और कर सकते थे, क्यों? ध्यान रखा करो अपना सब लोग, कहाँ जा रहा है डायरेक्शन ये थोड़ा सोच लो। अब कर गया, जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं करके आ रहा हूँ, बस पार हो गए। बस मन में लाओ तो एक बार, खोपड़ी फोड़ दो अपनी। अगर गंदी चीज़ों में पड़े हुए तो मार सर पे, दीवार पे मारो सर खींच के, समझ में आ जाएगा एक बार में। अरे बस समझ में, कर क्या रहे हो? गंदी चीज़ें हैं, त्याग दो उसको।
अपनी ज़िंदगी है भाई, सुधार लो ना, शरीर से प्यार करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस और क्या करना है। परिवार खुश रहेगा, तुम खुश रहोगे, आगे चल के देखो जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। वहीं बाद में जब भीख मांगना पड़ेगा ना दोस्तों से, अरे भाई इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, बस हो गया, मज़ा आ जाएगा तब तो, है मांगते रहना ज़िंदगी भर। देखो व्हाट इंपॉर्टेंस डज द पोएट अटैच, देखो अटैच बोलो, अटैच टू नॉलेज, ट्रुथ एंड रीजन। यानी क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इंपॉर्टेंस डज द पोएट अटैच टू नॉलेज, ट्रुथ एंड रीजन, यानी कवि ज्ञान, सत्य और तर्क का क्या महत्व देता है। कवि जो है ज्ञान, सत्य और तर्क का क्या इंपॉर्टेंस बता रहे, क्यों जरूरी है ज्ञान, क्यों जरूरी है सत्य, क्यों जरूरी है तर्क से बात करना, लॉजिकल बात करना। मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, सारी लॉजिकल कर रहा हूँ, जो धाएं धाएं यहाँ चोट खा रही होगी, ये चीज़ याद रखना। तो द पोएट सेज दैट नॉलेज एंड रीजन आर एसेंशियल टू मेक हिज कंट्री ट्रूली फ्री। यानी कि कवि कहते हैं कि ज्ञान, सत्य और तर्क उसके देश को सचमुच स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक है। और बोला जा रहा है कि डेट इज वाई, यानी इसीलिए ही वांट्स नॉलेज टू बी फ्री, यानी वो चाह रहे हैं इसीलिए नॉलेज फ्री हो, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे फ्री तो नहीं, लेकिन चंद पैसों में, थोड़े से पैसों में, जितने का आप मोमोज खा जाते हो ना, उतने का आप 5 चैप्टर खरीद सकते हो, 10 चैप्टर खरीद सकते हो। हाँ भाई, पूरा इंग्लिश का कोर्स खरीद सकते हो, इतना सरल मैंने बना दिया है। आप लोग जाओ चैनल की जब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देखो, हर चीज़ करो, बढ़िया है भाई, सब कुछ ईजी है। इसी कारण से वह चाहते हैं कि ज्ञान मुफ्त होना चाहिए, लोग सत्यवादी हों और तर्क का अनुसरण हो। यहाँ मुफ्त का मतलब बिल्कुल 0% नहीं है। मुफ्त का मतलब क्या है, जो बच्चे सब लोग अफोर्ड कर सकें, सब लोग उसमें संतुष्ट हो सकें, ये चीज़ की बात हो रही है। चलिए, वरना फ्री का आज किसी को कुछ नहीं पसंद आता है। जहाँ फ्री का मिलता है ना, तो लोग सोचते हैं ये सच्चाई है। जहाँ अगर आपको कोई फ्री में खाना भी खिला रहा होगा ना, तो आप सोचोगे जरूर इसमें कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इसीलिए भाई इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं लोग आज के टाइम पे, ये आज का ज़माना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टैगोर्स विजन टू हिज बिलव्ड कंट्री। क्या रीज़न है, क्या विज़न है, मतलब उनका क्या सोच है। देखिए, यानी कि अपने प्रिय देश के बारे में टैगोर का क्या स्वरूप है। तो टैगोर वांट्स हिज कंट्री टू बी अ ट्रू हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब वो चाहते हैं सत्य रूपी स्वर्ग में बदल जाए उनकी ये देश। ही वांट्स इट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल ईवल, मतलब वो चाहते हैं कि हर बुराइयों से, ईवल मतलब बुराइयाँ, हर बुराइयों से दूर हो जाए। पीपल शुड बी फियरलेस, लोग बिना डरे हर कार्य कर सकें। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपनी खुद का सम्मान कर सकें। और बोर्ड माइंडेड, यानी विशाल हृदय वाले होने चाहिए, विशाल बुद्धि वाले होने चाहिए, लोगों की सोच संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो जाके 1 किलो घेवर खा लेना मेरी तरफ से। देखिए आगे, इतना मत खा लेना पेट वेट बाहर आ जाए, गिर जाओ। देखिए, व्हाट इज टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द हेवन ऑफ फ्रीडम, डज इट गो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, हाउ। कैसे, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले आंसर बता देता हूँ, मतलब हिंदी में बता देता हूँ इसको। टैगोर की स्वतंत्रता के स्वर्ग की क्या अवधारणा है। बार बार तो अभी तक यही पढ़ा है ना कि वो स्वतंत्रता का स्वर्ग चाह रहे हैं, एक स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं जहाँ स्वतंत्रता हो। ऐसा क्यों? क्या यह राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा से परे जाता है? राजनीति से अलग बात कर रहे हैं ये। देखो, टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द हेवन ऑफ फ्रीडम इज अ वाइड टर्म, यानी कि लंबे समय की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता स्वर्ग की अवधारणा एक व्यापक शब्द है भाई। बट ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम नैरो फीलिंग, डेड कस्टम्स, सुपरस्टिशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब बोल रहे हैं कि इनमें ना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, देखिए ये क्या राजनीतिक स्वतंत्रता की सिर्फ बात कर रहे हैं, नहीं भाई, हर चीज़ से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो राजनीतिक स्वतंत्रता अपितु संकीर्ण भावनाएं, जो आपकी भावनाएं छोटी सी, वो पुराने एवं बुरे रीति रिवाजों खत्म करने से की बात कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अंधविश्वासों और सभी प्रकार के शोषण की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड टू मेक फ्री इंडिया एंड ग्रेट, मतलब वो चाह रहे हैं कि इंडिया हमारा ग्रेट हो, ठीक है, भगवान उनको इस तरीके से बनाए। अ फ्री इंडिया विल बी अ प्लेस वेयर पीपल माइंड इज विदाउट फेयर, यानी तब जाकर हमारा इंडिया बनेगा
एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा देश जहां लोगों का बुद्धि, माइंड सब फियर के विदाउट हो मतलब फियर से हम लोग अलग हों, डरे नहीं किसी चीज़ से। दूसरी बात, पीपल शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, लोग कैसे होने चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंट। दे शुड प्राउडली होल्ड देयर हेड हाई, मतलब अपने मस्तिष्क को ऊंचा रख सके, दिमाग ऊंचा रख सके, यानी कि अपने सर को ऊंचा रख सके। इन फ्री इंडिया नॉलेज विल बी फ्री, फ्री इंडिया के अंदर नॉलेज फ्री होनी चाहिए। वेयर नैरो कंडीशनरेशन ऑफ कास्ट, मतलब जो छोटी सोच वाले हैं ना, छोटी मतलब सोच रखते हैं जो हाँ ये जाति छोटी है ऐसे, वो छोटी सोच वाले हैं। क्रीड ऑफ रिलीजन, जाति को, धर्म को, और इसने जो डिवाइड कर रखा है समाज को, वो चीज़ें खत्म करनी है हमें। फ्री इंडिया विल बी अंटिल यूनाइटेड, सब लोग मिलजुल कर रहने चाहिए। हेयर पीपल विल बी ट्रूथफुल, देयर वर्ड्स विल कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई से सारी बातें बोलें। एवरी इंडियन विल बी ट्राइंग हिज बेस्ट टू अचीव परफेक्शन हिज लाइफ इन हिज लाइफ, यानी हमें हर चीज़ में परफेक्शन लाना है, ठीक है? हर चीज़ में हमें क्या लाना है भाई? परफेक्शन लाना है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है? यहाँ ई लगा देंगे। तो समझ में आ गया सबको? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो चैप्टर समझ में आ गया भाई? आजकल दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, देखिए। तो ये हमें समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने। आप लोग जाएं और बढ़िया तरीके से समझें इसको। और हाँ, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना साइमन क्लास को। अभी बहुत आगे तक जाना है, सबकी मदद हो सके, सब लोग बच्चे पढ़ सकें। NIOS में कोई भी बच्चा जो है उदास ना रहे, सब नाच नाच के पास हो जाएं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।